एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण के योगफल का दुगुना हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हमने, ए बी सी, समान है ए बी और ए सी, बराबर है। बोलता किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान कोण के योगफल का दुगुना हो, तो जब समद्विबाहु दोनों बराबर है तो इसका जितना एंगल x है तो ये भी x होगा। तो बोल रहा है क्या वो समान, इसका वो समान तो एंगल a है। तो बोल रहा है वो समान कोण जो है, तो समान कोण का योगफल, समान कोण x प्लस x है, x प्लस x का योगफल 2x का दुगुना, इसका दुगुना मतलब 4x है। तो कौन 4x है, a 4x है। तो हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री होता है। तो a हमारा क्या है 4x, b है x और c भी है x, बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा 4 1 5 1 6, तो 6x बराबर 180 डिग्री, 6 से कटा देंगे, 6 18 30 डिग्री। x का मान क्या होगा 30 डिग्री। तो बोलता है प्रत्येक समान कोण कितना होगा, प्रत्येक समान कोण 30 डिग्री का होगा। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। बोल रहा है कि बी ए बी को डी तक कैसे बढ़ाया, यहाँ इसको बढ़ा दिया डी तक, इसको डी तक कैसे बढ़ाया जाता है कि ए सी और ए डी बराबर हो, ए सी और ए डी यह दोनों भी बराबर हो। तो यहाँ पे इसको यहाँ से आके मिला दिया। तो बोल रहा है तो बी सी डी का मान क्या होगा, बी सी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको पूछना होगा, ठीक है। तो बताया जा रहा है अगर हम देख रहे हैं कि यह इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो यह बाहरी कोण हो गया हमारा, है ना, सी ए डी बाहरी कोण हो गया। तो बाहरी कोण का जब भी मान होता है दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, आंतरिक में x है, तो ये 2x हो जाएगा, बाहर बताया गया इसका मान दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना वो बाहरी कोण में होगा, ठीक है। अब हम इसको y, जब ये दोनों भी भुजा बराबर है मतलब ए डी ए सी बराबर है, तो अगर ये y होगा तो यह भी y होगा। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक कोण है 2x, इधर है y, फिर है y कितना का होगा 180 डिग्री का होगा। तो 2x और y प्लस y, 2y बराबर 180 डिग्री। तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, दूसरे कट जाएगा, 2 9 18 90 डिग्री। x प्लस y का मान कितना 90। तो हमको यहाँ निकालना भी क्या है हमारा बी सी डी निकालना है, हमको निकालना है एंगल बी सी डी। बी सी डी क्या है मेरा x प्लस y, क्या कि बी क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बी सी डी जो निकालेंगे तो क्या है बी सी ए और ए सी डी दोनों मिल के है, तो इसको क्या माने एक्स वाई का मान कितना है 90 डिग्री। प्रश्न नंबर वाला सवाल बोल रहा है डी ई ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, तो बोलता है त्रिभुज ए बी सी के ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी ई है। कौन है डी ई लिखा हुआ है कि डी ई त्रिभुज ए बी सी के ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो बोलता है ए 80 डिग्री, ई 80 डिग्री हुआ और सी 35 डिग्री है। तो हमको निकालना है बी। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी तो हमको दिया हुआ ना है, लेकिन ए और सी दिया गया है। ए है 80 डिग्री और सी है 35 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और ये दोनों आके इधर घटेगा, मतलब 5 और 8 3 11 115 घटेगा। तो हो जाएगा 10 में 5 गया, 5 7 में 1 गया 6, 65 डिग्री हुआ। तो हमारा जो है एंगल भी कितना 65 डिग्री। और आपका ए डी ई एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी बराबर है, क्यों संगत कोण है, संगत कोण होने के कारण, संगत कोण के कारण। तो जब संगत कोण है तो यह 65, तो यह भी 65 डिग्री। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ई डी बी। तो हम जानते हैं टोटल 180 डिग्री होता है। तो टोटल 180 डिग्री होता है, तो हमको निकालना है एंगल ई डी
बी, तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें 65 को घटा देंगे, 65 डिग्री बराबर हो जाएगा 115 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए सी एंगल सी बी डी प्लस ई डी बी, या एंगल ई डी दोनों मिला के 180 होता है। ये सेकंड मेथड है। तो आपका तो ये अगर 65 हो गया, आपका सी बी डी 65 हो गया, 65 डिग्री प्लस एंगल ई डी बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो हो गया 115 डिग्री। आप दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं। बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में ए आर प्लस बी 145 डिग्री, सी प्लस 2 एंगल है ना 180 डिग्री, इतने में से कौन सा संबंध सही है बताया जा रहा है। ये जो आपका संबंध सही है तो सी ए बड़ा होगा ए बी से। अब कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी 145 डिग्री, पहला समीकरण मान लें इसको। फिर आपका एंगल सी प्लस एंगल 2B 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ेंगे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2B बराबर हो जाएगा 145 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए फिर हो जाएगा एंगल बी और एंगल 2B, तो 3 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 5 8 4 12 की 2 हाथ में डालेंगे 2 1 3 325 डिग्री। अगर देखिए एंगल ए बी सी और 2B अगर हम इसको नहीं जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे एक वैल्यू पता चल जाएगा, एक वैल्यू इसका पता चल जाएगा हमको। अगर नहीं जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 2 एंगल बी बराबर हमारा वही 325 जो जोड़े थे वो तो होबे करेगा। या हम डायरेक्ट भी कटा सकते थे। हम अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो इसको अगर हम 145 लिख दो और 180 डिग्री लिख दीजिए तो ऐसे ऐसे तो 180 आपका कटिए जाएगा। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 145 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर क्या 145 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। जब बी बराबर इतना हो जाएगा और दोनों मिल के कितना पूरा है 145 पूरा है, मतलब कि दोनों का आधा आधा मान है, दोनों का मान आधा आधा है। यहाँ पे जो आपका है कि एंगल ए प्लस एंगल बी 145 डिग्री है और हमको पता है कि एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी 145 बाय 2, एंगल बी 145 डिग्री बाय 2, तो एंगल ए बी हमारा क्या होगा 145 डिग्री बाय 2 होगा। क्या कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 145 डिग्री पुर जाएगा। तो देखिए आपको ये इक्वेशन पता है कि एंगल सी प्लस एंगल 2B बराबर 180 डिग्री होता है। तो हमको तो पता है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी, क्या कि दोनों 145 बाय 2। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे एंगल सी बराबर क्या, एंगल सी प्लस 145 डिग्री हो जाएगा 2B के जगह बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145, 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, कितना हो गया 35 डिग्री। तो हर एक कंडीशन में हमको क्या बताया जा रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, लेकिन एंगल बी जो है सी से बड़ा है। और तो इस कारण जब एंगल बी ए जो है एंगल सी से बड़ा है तो भुजा बी सी भुजा ए बी से बड़ा होगा। ऐसे भी फिगर बनाइएगा, आप ऐसे भी फिगर बनाइएगा। तो इसका इसलिए हो जाएगा सी ए बड़ा है ए बी सी, जो कि आपका आंसर डी है। क्योंकि आप जैसे दिखा भी सकते हैं ए बी सी, इससे भी दे सकते हैं। ये हो गया 145 डिग्री बाय 2, ये भी हो जाएगा 145 डिग्री बाय 2, ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री। तो हर कंडीशन में सी ए जो है 145 डिग्री, सी ए बड़ा है किससे ए बी से, क्या कि छोटा वाला एंगल 35 का भुजा ए बी,
छोटा एंगल, एंगल सी छोटा है 35 डिग्री, इसका भुजा ए बी, और एंगल अगर बी तो जो 145 डिग्री बाय 2 है बड़ा भुजा, उसका हो जाएगा ए सी, इसलिए सी ए बड़ा होगा ए बी से। बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी दिया गया, तो अब जान पे कहते हैं 2x प्लस 4x प्लस 3x, तीनों को जोड़ दीजिएगा 180 डिग्री पुट जाएगा, 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180 डिग्री आपका हो जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 20 डिग्री। तो अगर तो पहला भुजा क्या है 2x, तो मतलब 2 गुना 20 40 डिग्री। दूसरा क्या है 4x, 4 गुना 20 20 चौके 80 डिग्री। तीसरा है 3x, मतलब 3 गुना 20 60 डिग्री हुआ। तो बोल रहा है कि इस तरह त्रिभुज बना लीजिए आप, ए बी सी लिख दिए। बोल रहा है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा ए हमारा क्या है 40 डिग्री 2 है, तो और सबसे बुरा 4 है, 4 वाला है 80 डिग्री, ये बी में चला गया 80 डिग्री। तो बोल रहा है क्रमशः है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा क्रमशः कौन सी हो गई सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा एंगल ए के सामने की भुजा बी सी, छोटी भुजा हो गया बी सी, और बड़ी भुजा 80, 80 के सामने बड़ा कौन 80, 80 के सामने की भुजा ए सी, तो बी सी था ए सी, आंसर हो गया।